देखिए आज देश भर में जितने भी फार्मेसी दुकान है, दवाई दुकान है, पूरी तरीके से बंद है। विरोध जताया जा रहा है कि जहां ऑनलाइन माध्यम से दवाई बिक रही, ऑनलाइन माध्यम से दवाई बिकी जाती चालू हुई, उसके बाद कहीं न कहीं जो स्थानीय दुकान है, दुकान का मालिक है, कहीं ना कहीं कमी हुई। देखिएगा यहाँ बैनर लेके खड़े हुए यदि फिलहाल चौक पे कई सारी दुकानें हैं जिसके ओनर का कहना है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो दुकानों से दवाई मंगाना चालू हुई कोविड के समय, उसके बाद उनकी ग्राहकी कहीं ना कहीं कम हो गई। इनसे मिलेंगे, बात करेंगे क्योंकि मुद्दा को लेकर देख सकते बैनर के साथ आए हुए हैं फिलहाल चौक में। क्या क्या मुद्दा है सर? आप लोग आज सड़क पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे, क्या क्या मुद्दा? हमारे 3 मुख्य मांगे हैं। पहला, अधिसूचना जो GSR 817E है, जो केंद्र सरकार ने ऑनलाइन को रेगुलेट किया है, उसको वापस लेने का केंद्र सरकार से है। और दूसरा अधिसूचना 220A जो कि कोविड के समय में इमरजेंसी में जिसको यूज किया गया था, लेकिन उसे अभी तक कंटिन्यू किया गया है उसको। और तीसरा, डीप डिस्काउंट, जो बड़े बड़े कंपनियां डीप डिस्काउंट दे के, दवा कोई आकर्षण की वस्तु नहीं है जिसे कि डीप डिस्काउंट दे के बेचा जाए। उसका दवा का नियम कानून होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है उसका प्राइस, और उसी प्राइस पे वो बिकना चाहिए। डीप डिस्काउंट देने का हम लोग विरोध करते हैं। कितना का नुकसान लगभग हो रहा है? ऑनलाइन मार्केट तो बहुत बड़ा मार्केट हो गया, ऑफलाइन में आप लोग पास लोग आते हैं, कितना का नुकसान? यहाँ दुकान 50% बंद होने की स्थिति में आएगा उसमें। हालांकि वो लोग उसमें जो भी डिस्काउंट देते हैं, गलत दवाइयां देते हैं और नकली दवाइयां देते हैं, नशीली दवाइयां प्रचार करते हैं। हम लोग इन सब का विरोध करते हैं। देखिए और भी लोग हैं, सब दवाई दुकान के लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। दवाई बंद होनी चाहिए, क्या बोल रहे? ऑनलाइन सेवाएं बंद होनी चाहिए। बहुत हम लोग दिक्कत हो रहा है हम लोग का। ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा है, कैसे लग रहा है कि इस पर रोक लगना है? एक्चुअली में हम लोग का मेडिकल अलग लगता है और उससे हट के और लोग से हट के हम लोग ऑनलाइन है। मेडिकल अलग गया है, जो फार्मासिस्ट के बिना ही व्यक्ति दवा बिकता है, जितने फार्मेसी दवा नहीं ले सकता है। देखिए ऑफलाइन जो ऑनलाइन का होता है, ऑफलाइन कहीं भी अगर आप दवाई लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर्ची मांगती जाती है, डॉक्टर का रेफरेंस मांगा जाता है कि किस डॉक्टर से दिखा के आप दवाई लेना है। लेकिन ऑनलाइन में आप जैसे ही दवाई चले जाते हैं, कोई रेफरेंस आपको नहीं लगता, सिर्फ जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, दवाई लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कहीं ना कहीं ऑनलाइन दुकान जो दवाई मिलती है नकली भी रहती है, जिसके कारण दवाई को बिक्री, मगर दुकान जो है जो कई सारे नुकसान भी दिखा सकते हैं। देखिए तस्वीर में काला पट्टा लगा के आज फिलहाल चौक पे है, विरोध करने निकले हैं कि ये 2-3 जो मांगे ऑनलाइन दवा की बिक्री तुरंत बंद करो, GSR 817 दिनांक तक लागू वापस करो, कॉर्पोरेट द्वारा भारी डिस्काउंट बंद करो। कॉर्पोरेट द्वारा जो ऑनलाइन दुकान होती है उनसे भी बात करेंगे, और भी कुछ लोग भैया उनसे बात करेंगे। भैया ऑनलाइन जो दुकान में दवाइयाँ बिक रही है, ऑफलाइन कितना असर पड़ रहा है भैया? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। मैंने छोटा छोटा दुकान बंद होने के कारण में जो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, और आए दिन मैंने केमिस्ट सुसाइड के नौबत में आ गया है, सुसाइड करने के नौबत में आ गया। जो हम लोग बाहर से जो चीज देखते हैं वो अंदर नहीं है, अंदर हम लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं, अंदर हम लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं ये ऑनलाइन के चक्कर में, है ना। इसलिए ऑनलाइन को बंद करना ही जरूरी है। क्या लग रहा है रुक पाएगी ऑनलाइन बाजार? इतना बड़ा बाजार बन चुका है, एकदम रुकेगी। केमिस्ट का पूरा भारत बंद है आज, एकदम रुकेगी। ऑनलाइन की जो व्यवस्था थी वो केवल कोरोना काल के लिए ही दी गई थी, लेकिन अभी वो काल को लोग लाइसेंस को भी रिन्यू नहीं किया, उसी लाइसेंस में लोग कंटिन्यू काम किए जा रहे हैं। तो कुछ ही समय के लिए टेम्पररी लाइसेंस में दिया गया था, जो हम लोगों का अब धारा देखिएगा तो कौन कौन धारा दिया गया, GSR 220 और GSR 817 के अंतर्गत ये उनको लाइसेंस दिया गया, टेम्पररी लाइसेंस था, और वो लाइसेंस को उनका खत्म हो गया तो उनको वापस लेना चाहिए। आज दुकान बंद रखे था, समस्या तो लोगों का होगा, कैसे होगा उसका? नहीं, इसके लिए हम लोग एक प्रबंध किए हैं। ये प्रबंध किया गया है कि जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम्स हैं, उसके अंदर की दुकानों को छूट दी गई है, वो खोल सकते हैं ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो, उनके जीवन में कोई दिक्कत ना हो। ऑनलाइन जो दवाई मंगा रहे हैं, जो ऑफलाइन आके दवाई दे रहे हैं, ऑनलाइन में क्या डिमेरिट दिखते हैं कि वहाँ दुकान में तो जैसे हम दवाई लेने आते हैं तो पर्ची दिखते हैं, डॉक्टर का रेफरेंस दिखते हैं। हम लोग ऑनलाइन में तो सिर्फ हम लोगों की दुकान में जो मरीज आते हैं तो उनका प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं, उनको डॉक्टर से कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उनको हम लोग बताते हैं ये पावर गलत लिखा हुआ है या दवा का नाम गलत लिखा हुआ है, इस तरह से होना चाहिए। बात साथ में लोगों को डोज भी होता है, वो डोज बताया समझाते कि दवा को खाली पेट लेना है, खाने के बाद लेना है, सुबह शाम लेना, जो भी इसके नियम होते हैं उनको बताया जाता है। पर ऑनलाइन में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। आप दवा दिखलाइएगा, प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन अपलोड कीजिएगा, आपको दवा आ जाएगा, कैसे खाना, क्या खाना, उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेना है, सब कुछ नहीं लिया जाता है। तो इसलिए वो दिक्कतें होती हैं लोगों को। दवाई दुकान भैया बंद की है, इससे लोगों को परेशानी है, इसके लिए निदान के लिए क्या व्यवस्था की? हम इसके निदान के लिए जितने भी रांची के जो नर्सिंग होम है और हॉस्पिटल्स हैं, उनके मेडिकल दुकान खुले हुए हैं।
रांची के सारे सराउंडिंग्स में जितने अस्पताल है, और जहाँ अस्पताल नहीं है वहाँ एक एक मेडिकल दुकान भी खोला गया है, कि जिससे यहाँ जो पेशेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साल 2018 में लागू हुआ, 6 साल बीत चुके, क्या लग रहा है अभी इसका असर हो पाएगा, बंद होगा ये? बंद होगा, बंद तो होना ही है। आज एक दिन का बंदी है, इसके बाद हम लोगों ने ये सोच रखा है कि ऑल इंडिया हम लोग अब नहीं होगा तो लगातार 4 दिन 5 दिन बंद रखेंगे, मगर इसमें पेशेंट को नुकसान ना हो उसको भी हम लोग ध्यान देते रहेंगे। आप लोग दवाई दुकान का बंद कर, इस तरह से कॉस्मेटिक ग्रोसरी वाले भी विरोध कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए? कर सकते हैं, उनको भी करना ही चाहिए। दवा दुकान के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो चीजें फ्रिज में रखी जाती हैं वो चीजें ऑनलाइन वाले लोग फ्रिज में नहीं रखते हैं, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को ही नुकसान है। आज तो उन्हें प्रॉफिट नजर आ रहा है कि ऑनलाइन में मिल जा रहा है, वो वस्तुएं मगर उनके लिए वो काम की चीजें नहीं रहेंगी। कितना मार्जिन पड़ जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन वाला दवाई मंगाते हैं तो? देखिए हम लोग जो आज के डेट में 15% 20% में दे रहे हैं, वहाँ 15% 20% एक्स्ट्रा एडवांटेज मतलब पेशेंट लोग को होता है। पेशेंट के लिए एडवांटेज वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि उन्हें सही दवाई नहीं मिल रही है, उसमें उन्हें नकली दवाइयां भी मिल रही है साथ में। तो वहाँ पास चेक वगैरह नहीं होता, नकली दवाइयाँ है तो सरकार इसके लिए क्या कर रहा है? कहाँ कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ हुआ अभी तो गया में पटना में बहुत जगह नकली दवाइयां हुई, सील होती है, मगर पेशेंट तो ले रहे हैं क्योंकि उनको वो बेनिफिट नजर आ रही है। बच्चे दीजिए। मनीष कुमार सिन्हा, झारखंड एसोसिएशन केमिस्ट एंड ड्रग। तो देखिए ये किराया चौक की तस्वीर है जहाँ लोग ऑनलाइन दवाइयाँ बिक्री बंद करो। और GSR 817 दिनांक कोविड के समय लॉन्च हुआ था 2018 में, जिसके बाद अभी तक ये चल रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन दुकान है उस पर असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इनकी बिक्री कम हो गई है। ऑनलाइन बाजार जो है बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है। अब देखना ये है कि आज का ये जो बंदी का असर है, पूरे भारत में बंदी किया गया है, रांची की फिलहाल की तस्वीर दिखा रहे थे, कितना असर पड़ता है, सरकार इसका सुनती है कि नहीं सुनती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे लगातार के लिए। राधा रमन, रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।